ये वाकया 1963 का है, जब तुर्की के मुल्क से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स अपने कच्चे पक्के मकान को आलीशान घर में तब्दील करने की गर्ज से वहां खुदाई कर रहा है ताकि घर की बुनियादें मजबूत की जा सके। इस मकसद के तहत वो चंद मजदूरों को लिए खुदाई में मसरूफ होता है कि अचानक एक सख्त पत्थर उसके इस अमल में रुकावट बन जाता है। परेशानी के आलम में वो सख्त तरीन पत्थर का जायजा लेता है तो उसे मालूम होता है कि अगरचे पत्थर की सख्ती के आगे कुल्हाड़ा बेबस है, लेकिन पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना नामुमकिन नहीं है। लिहाजा जैसे ही वो मजदूरों के साथ मिलकर पत्थर को दूसरी जगह मुंतकिल करने की गरज से हरकत देता है तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती, क्योंकि पत्थर के सिरकते ही उसके आगे एक नई दुनिया मुंतजिर होती है। पत्थर के नीचे उस शख्स को सीढ़ियां बनी नजर आती हैं, जिन्हें देखकर मालूम होता है कि गोया ये सीढ़ियां जमीन की गहराई तक जाने के लिए बनाई गई हों। अंदर झांकने पर जब उसे सीढ़ियों का इख्तिताम अंधेरों में जाता नजर आता है तो खौफ के मारे उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो वहां उतरकर उसका जायजा ले सके। लिहाजा वो इरादा करता है कि इन पुरस्रार सीढ़ियों के बारे में मकामी हुकाम को इत्तला देगा। इसी सोच के हमरा वो मकामी हुकाम के पास जाकर सारे मामले पर आगाही देता है तो फौरन रिसर्च टीम उस शख्स के साथ आकर पूरे मकाम का जायजा लेती है, जिसके बाद हुकाम की जानिब से उस शख्स को दूसरी जगह जमीन अलाट करके उस मकाम को सरकारी करार दे दिया जाता है। अब वो पुरस्रार सीढ़ियों वाली जगह मुकम्मल तौर पर सरकारी मकाम में से एक हो जाती है, जिस पर तहकीकात का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, इन्हीं तहकीकात की गरज से जब मकामी माहिरीन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो उनकी हैरत की इंतहा नहीं रहती, क्योंकि सीढ़ियां उतरने के बाद वो एक वसीओ अरीज शहर में दाखिल हो चुके होते हैं, जिसका तर्ज तामीर अहराम मिस्र की तरह पुरस्रार होता है। याद रहे कि तुर्की में जिन्नात के शहर के नाम से मौसूम ये ज़ेरे जमीन शहर दुनिया का सबसे अजीबो गरीब और पुरस्रार इलाका है, जबकि देरनकोयो का ज़ेरे जमीन शहर तुर्की के जिस सूबे में वाक़े है उसी सूबे में कभी माजी की मारूफ अनातोलिया सल्तनत वाक़े थी। माहिरीन का कहना है कि देरनकोयो एक हैरत कदा है, जिस पर जदीद तहकीक ने यह साबित किया है कि इस शहर को 7वीं सदी कबल अज़ मसीह में तामीर किया गया था। इस शहर में सतह जमीन से 11 मंजिल नीचे तक इमारतें भी मौजूद हैं और सबसे निचली मंजिलें 85 मीटर गहराई में वाक़ हैं। इस शहर का मुकम्मल तौर पर जायजा लेने के बाद माहिरीन ने यह भी बताया कि इस मतरूका शहर में लाइफ स्टॉक, अस्तबल, इबादत खाने, गोदाम, मार्केटें और शराब की फैक्ट्री भी थी। इस शहर के बासियों ने जिंदगी के तमाम लवाजमात का भरपूर तरीके से एहतमाम कर रखा था। हर मंजिल में छोटे छोटे इबादत खानों के अलावा एक मरकजी इबादत गाह भी थी, जो सीढ़ियों से नीचे जाते हुए दूसरी मंजिल पर बनाई गई थी। माहिरीन का कहना है कि 35 से 50 हजार अफराद मुनज़्ज़म तरीके से इस शहर में रिहाइश पजीर थे। शहर में हवा की आमदो रफ्त के लिए मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बड़े हवादान बनाए गए थे। कहा जाता है कि जब माहिरीन ने इस शहर के मुख्तलिफ गोशों की छानबीन की तो उन्हें 11 मकामात पर हवा के लिए खोदी गई बड़ी सुरंगें मिली, जिनके दहानों को बड़े बड़े पत्थर रखकर अंदर से बंद कर दिया गया था। यानी 55 मीटर से जायद तवील इन सुरंगों के दहाने ऐसे मकामात पर वाक़े हैं जो हवा के रुख पर हैं, ताकि हवा बआसानी अंदर दाखिल हो सके। इन 11 बड़ी सुरंगों के अलावा अब माहिरीन को तय से बाहर को निकले हुए 15,000 सुराख भी मिले। हवा और रोशनी के लिए निकाले गए इन सुराखों को भी भारी पत्थर रखकर बंद कर दिया गया था। नाज़रीन ग्रामी, वाज़ेह रहे कि शुरू में तो इस शहर में दाखिल होने का एक ही रास्ता दरियाफ्त हुआ था, लेकिन बाद में तलाश के बाद मजीद कई दरवाजे मिले। इन तमाम दरवाजों को 1 से 1.5 मीटर तवील और 30 से 50 सेंटीमीटर चौड़े पत्थरों से बंद किया गया था, जिनका वजन 2 से 500 किलोग्राम है। अगरचे पत्थर के ये दरवाजे सब अंदर से बंद किए गए थे, लेकिन उन्हें ऐसे अजीब तरीके से बनाया गया था कि उन्हें खोलना निहायत आसान था, जिसका तजुर्बा उस वक्त हुआ जब तहकीक के दौरान एक ही फर्द के मामूली से धक्के से भारी पत्थरों के ये दरवाजे खुल गए। इस पुरस्रार जगह की अच्छी तरह छानबीन करने के बाद इस इलाके में ही उसकी तामीर के लिए चुनाव की वजह बताते हुए माहिरीन ने आगाही दी कि ज़ेरे जमीन शहर की तामीर के लिए जिस इलाके को मुंतखब किया गया उसका अंदरूनी हिस्सा मजबूत चट्टानों पर मुश्तमिल है। इसलिए माहिरीन का कहना है कि इतने बड़े पत्थर चट्टानों से काट कर शहर बसाना बज़ाहिर इंसानी बिसात से बाहर है। इस बात से मकामी अफराद के इस ख्याल को तकवीयत मिलती है कि इस शहर को जिन्नात ने तामीर किया था, इसीलिए मकामी अफराद इसे जिन्नात का शहर कहते हैं।
جبکہ ماہرین کے مطابق اس شہر کی تعمیر کا آغاز 7ویں صدی قبل مسیح میں ہوا تھا اور فیروگینز نامی قبیلے کے دیوک کامت افراد سے یہ کام کرایا گیا تھا جو اس زمانے میں ترکی میں آباد تھے۔ پھر اس کی تعمیر کا کام بازنطینی اور اخمینیونیہ سلطنت کے دور میں مکمل ہوا۔